चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 का जो फिजिक्स वाला जो चैप्टर्स है उसमें कौन कौन 5 नंबरिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन आपके क्वेश्चन आने की ज्यादातर संभावना बनते हैं। देखो वो अगर देखते हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत चैप्टर है, इतना मोटा आपको किताब देखने को मिला होगा, आप देखे होंगे बहुत मोटा किताब है। अब उसमें से 5 नंबरिया आपका तीनों को एग्जाम में पूछता है, तो कौन कौन सा 5 नंबरिया पढ़े जो हमारा एग्जाम में लड़ जाएगा। पहले ये समझिए, फिजिक्स वाले विद्यार्थी जो साइंस से हैं, जो साइंस से आप मैथ से या बायोलॉजी से लिया, वो समझेंगे ध्यान से कि फिजिक्स में किन किन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है बाबू। देखो तो सबसे पहली बात, आपका किताब बड़ी मोटा है, उसमें बहुत 5 नंबरिया क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं मात्र 8 आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन बताऊंगा, इन सभी को रिपीट कर लीजिए, आपका 3 क्वेश्चन एग्जाम में क्लियरली एकदम लड़ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात आप ये समझिए, दूसरी बात ये कि आपको 6 को 5 नंबरिया देगा ना, तो 3 को बनाना होता है, यानी आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 नहीं भी बनेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चन में हमें 3 ही 5 नंबरिया बनाना होता है। देखो बुआ, सबसे पहले आप गॉस का प्रमेय लिख कर उसे साबित करना सीख लीजिए क्लियरली, एकदम ये 100% चांस बनेंगे 5 नंबरिया क्वेश्चन में। ये फिजिक्स में गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय किसे कहते हैं, इसे कैसे साबित करते हैं, अगर आप नहीं अभी तक किए हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा कैसे साबित करते हैं, एकदम सिंपली मैं आपको समझा दिया हूं, तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा का, समानांतर प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। समानांतर प्लेट के कारण संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक होता है लगभग वो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो समानांतर प्लेट के कारण संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप प्राप्त करना सीख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आपको आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा का, वांडी ग्राफ यंत्र की व्याख्या करना है, ये भी 5 नंबर के लिए 100% चांसेस बनते हैं एग्जाम में पूछने के। अब इसका भी, यदि आप इसको भी बेसिक्स आप क्लियर नहीं किए, नहीं समझे हैं, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जाकर बेटर से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब 5 नंबरिया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% संभावना बनते हैं पूछे जाने के, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हाइगेंस के प्रवर्तन, और पांचवा है कि हाइगेंस के अपवर्तन की व्याख्या। देखो हाइगेंस साहब ने अपनी तरंगिका सिद्धांतों के आधार पर प्रवर्तन के नियम की व्याख्या करी थी और अपवर्तन के नियम की व्याख्या करी थी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, तो इन दोनों को जाकर आप बेसिक से पहले क्लियर कर लीजिए, जरूरी है। यदि अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी का मैं लिंक दूंगा, लिख कर कि हाइगेंस का अपवर्तन, हाइगेंस का प्रवर्तन की व्याख्या, तो इन सभी का मैं लिख दूंगा, जाकर उसको बेसिक से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 5वां तक क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन के द्वारा व्याख्या करना है। अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है, आइंस्टीन साहब ने कैसे प्लैंक नियतांक को लेकर, प्लैंक साहब को लेकर चाहे प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर व्याख्या करी थी, ये 5 नंबरिया में क्वेश्चन हमेशा करता है। तो इस चीज को अभी तक आप नहीं समझे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप जाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 7वां, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी बनावट एवं क्रिया विधि को समझाना है। देखो बुआ, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी बनावट की क्रिया विधि, ये सारा क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी विस्तार से लगभग आज से साल भर पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी तक नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दूंगा, जाकर आप देखिएगा। और देखो थोड़ी तबियत खराब है लेकिन फिर भी आपको समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम नहीं दिखा। देखिए 8वां है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट एवं क्रिया विधि को समझा। अब देखो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होती है, ये भी आपको बेसिक से समझा दी गई है। ये भी, इसका भी अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी इस तरह से अगर देखी जाए तो फिजिक्स का लगभग 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने? 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, इन्हीं सब में सर 3 को 5 नंबरिया आपका लड़ जाएगा, किसी का बाप नहीं रुकने वाला है, 3 को आपका। इन 8 को बढ़िया से जाकर आप रिवाइज कर लीजिए ना, कौन रुकता जाए। हम देखते हैं कि 3 को क्वेश्चन आपका 5 नंबरिया ना लड़ेगा, देखेंगे हम भी जरा। देखो बाबू, इंसान का एक्सपीरियंस, अनुभव बताता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। और मैं लगभग 2016 से पढ़ा रहा हूँ, मेरे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, इंटर के बच्चे को, कंपटीशन के बच्चे को, एक्सपीरियंस है मेरे पास, और कई बार मेरा क्वेश्चन लड़ भी गया, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे आप। देखो बुआ, ये 8 क्वेश्चन को आप बढ़िया से जाकर रिवाइज कर लीजिए, इन 8 क्वेश्चन को। मेरी गारंटी है 3 को क्वेश्चन आपका किसी का बाप नहीं रोकने वाला, एकदम लड़ेगा। गॉस का प्रमेय, समानांतर प्लेट के कारण से वांडी ग्राफ
आप हाइगेंस के द्वारा प्रवर्तन अपवर्तन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ट्रांसफार्मर, चलकुंडली, गैल्वेनोमीटर, इन 8 को पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम में 5 नंबरिया क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स वाला एक को नहीं बचेगा। ना लड़ेगा तो आप आगे कमेंट करिएगा कि सर आप झूठ बोले थे। नहीं बाबू, एकदम लड़ जाएगा। इन 8 में से सोचो, एक इंसान का अनुमान इतना गलत हो सकता है, जो इंसान 6-7 साल से पढ़ा रहा है उसका अनुमान इतना गलत हो सकता है कि 8 में 3 को 5 नंबरिया नहीं लड़ेगा। चांस ही नहीं बनता है एकदम, समझ में आ रही है ना। इसलिए ध्यान से इन 8 क्वेश्चन को आप बेसिक से जाकर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बस यही बातें मैं आपको समझाना चाहता था। कई बच्चे कमेंट आ रहे थे सर फिजिक्स में 5 नंबर इतने बड़े बड़े हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो बाबू मैं पहले भी ये सब पढ़ा चुका हूँ। फिजिक्स का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं पढ़ाया हूँ सब यार क्लियर करा चुका हूँ। इसलिए ध्यान से जाकर इस चीज़ को समझिए। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सबका मिल जाएगा, ठीक है ना। इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए 5 नंबरिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।